नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे। डियर, जैसा कि आप जानते हैं 6800 शिक्षक भर्ती जब से कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के द्वारा सिंगल बेंच के द्वारा रद्द की गई सूची, तब से कहीं ना कहीं लखनऊ में एक भारी भरकम कहीं ना कहीं विरोध और धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इस संदर्भ में आज इको गार्डन में धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो वहाँ पर जो 6800 सूची को धरना प्रदर्शन करने के जो मुख्य अगुआ हैं, जैसे अमरेंद्र सिंह पटेल जी, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रमुख सचिव और डीजी महोदय के द्वारा बुलाया गया एक डेलीगेशन टीम के माध्यम से आखिर जानने की कोशिश की गई कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के किस प्रकार से क्या विवाद है और हाईकोर्ट ने क्यों इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया है। पूरी तरीके से जब इनसे स्पष्टीकरण के रूप में इनसे वार्ता की गई तो इन्होंने पूरी तरीके से कई पक्षों को रखा कि सर देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर के कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो घोटाले की खबरें आई थी। तो इसके संदर्भ में 6800 की एक नई सूची जारी की गई थी। उस समय जो बेसिक मिनिस्टर्स थे डियर, वो सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, लेकिन वर्तमान में जो बेसिक मिनिस्टर हैं वो संदीप सिंह जी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती से ये जुड़ा बड़ा मामला है। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती शुरुआत से ही विवाद में रही थी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले जो कट ऑफ निर्धारित की गई थी वो कन्फर्म नहीं कर पाया था, और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद कट ऑफ इसकी 60-65 कर दी गई थी। जबकि इसके पहले जो 68,500 की भर्ती हुई थी उसमें 40-45 कट ऑफ रखी गई थी। तो इसको लेकर कि ये मामला पहले पेचीदा बना, हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं डिसीजन सिंगल बेंच ने दिया था कि उसके अपोजिट सरकार कहीं ना कहीं डबल बेंच गई। और फिर वहां पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये मान लिया था कि जो एटीआर होता है डियर, वो सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं इसको हम सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं मान सकते, केवल और केवल एक मानक आधार के रूप में इसको मान सकते हैं, पात्रता मान सकते हैं। एटीआर को ये कह दिया था। फिर चूंकि शिक्षा मित्रों ने भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम शिक्षा मित्र जो हमारे साथी थे वो 40-45 पर तो काफ़ी ज़्यादा पास थे, लेकिन 60-65 पर पास नहीं थे। और फिर आपने देखा था कि जो राम शरण मौर्य वाला केस था, फिर भी डिसीजन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ आया था। 60-65 केस की तरफ ही सरकार की तरफ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। इस प्रकार की जो बातें थी वो अमरेंद्र सिंह जी के द्वारा रखी गई, क्योंकि मामला ये है कि सिंगल बेंच से 6800 की जो सूची है पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं एटीआर है डियर, उसको सिलेक्शन का प्रोसेस मान लिया है, यानी कि सुपर टेट की जो परीक्षा होती है उसी को सिलेक्शन का प्रोसेस मान लिया है, ना कि कट ऑफ गुणांक को प्रोसेस माना गया है। यहाँ पर हुआ ये है कि ओबीसी का जो छात्र या एससी का छात्र है डियर, वो 90 अंक पर क्वालिफाई होता है और जर्नल का 97 पर, जैसा कि 60-65% कट ऑफ रखी गई थी। निश्चित तौर पर आपको बता दूं, यहाँ हुआ ये है कि हाईकोर्ट ने 6800 की जो सूची जारी की गई है इसमें यह कह दिया है कि जो एटीआर है कहीं ना कहीं इसमें उसने आरक्षण का लाभ ले लिया है पहले स्टेप में, तो उसकी चाहे कट ऑफ जितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उसको उसकी कैटेगरी में रखा जाए, ना कि यूआर में रखा जाए। तो इससे ये होगा, पूरी जो लिस्ट है उसको रिव्यू करने का आदेश दिया था हाई कोर्ट ने, पुनः जांच का। इससे ये होगा कि ओबीसी और एससी का नुकसान होगा और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो यूआर है उसको फायदा होगा। अगर ऐसी भर्ती प्रक्रिया होगी तो ओबीसी का और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके अगेंस्ट में 6800 के जो चयनित साथी हैं वो ये चाहते हैं कि सरकार डबल बेंच जाए और डबल बेंच पर सिंगल बेंच के जो ऑर्डर है उसका काउंटर फाइल करे, अगेंस्ट जो है डबल बेंच पर इसकी रिट लगाए। जब वहां पर पूरा मामला आज डीजी महोदय और प्रमुख सचिव सब थे, वहां उपस्थित थे, इनकी टीम के द्वारा बात की गई, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि सर देखिए, इसमें ये मामला है, इस तरीके से आप इसको चैलेंज करिए डबल बेंच में। तो वहां पर जो प्रमुख सचिव थे बघेल सर वो भी मौजूद थे, और कहीं ना कहीं स्कूली महानिदेशक विजय किरण आनंद जी भी थे। हालांकि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो सचिव थे इन्होंने आश्वस्त कर दिया है 6800 में चयनित शिक्षक साथियों का कि देखिए, आप लोगों के साथ पूरी तरीके से न्याय होगा और जो उचित कार्य लगेगा, जो उचित दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं उसी के आधार पर काम किया जाएगा। हालांकि जो बेसिक मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी ने, उन्होंने पहले ये जरूर कह दिया था कि जो हाईकोर्ट का आदेश आया है सिंगल बेंच का, उसने हमें 3 माह का समय दिया है, हम पूरी तरीके से उस पर विचार मंथन करेंगे और उसके बाद कोई जो कदम है वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज अमरेंद्र पटेल जी के द्वारा ये भी कहा गया है कि हमने
26 मार्च तक ये बात कही है कि सर 26 मार्च तक अगर सरकार डबल बेंच नहीं जाती है और हमारे पक्ष पे कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है तो एक बड़ा जो महाआंदोलन है वो होने की तैयारी की जाएगी 26 मार्च के बाद। तो निश्चित तौर पर जो 6800 शिक्षक भर्ती का मामला है ये काफ़ी पेचीदा फंस चुका है। कल इसकी खबरें पेपर में जरूर आएंगी और कहीं ना कहीं सचिव, प्रमुख सचिव, एडी सभी लोगों से आज मुलाकात हुई है 6800 शिक्षक साथियों की एक डेलीगेशन टीम की। हालांकि सचिव और प्रमुख सचिव को पूरी तरीके से आश्वासन दिया गया है कि 6800 की जो शिक्षक भर्ती है ये कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो हम इसको कंप्लीट कराएंगे, लेकिन जब तक सरकार डबल बेंच नहीं जाएगी तब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी। क्योंकि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया है उससे तो ओबीसी और एससी के छात्रों को और नुकसान होगा, क्योंकि जितने साथी यूआर में सिलेक्ट हो गए हैं 90 से 96 यानी कि 96 तक, एटीआर में जो नंबर पाए थे असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट 2019 में, तो आप ये मान लीजिए कि उनको उनकी कैटेगरी पर पुनः लाना होगा। तो इससे जो बॉर्डर लाइन पर चयनित साथी हैं ओबीसी एससी के, वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। तो इस मामले को लेकर के काफ़ी पेचीदा पॉइंट फंसे हुए हैं और लगातार जो पूरी तरीके से प्रशासन है या शिक्षा मंत्री जी हैं या सचिव, सभी लोग परेशान हैं हाईकोर्ट की इस ऑर्डर को और गहनता के साथ रीड कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पूरी तरीके से सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, डबल बेंच का सहारा लेती है या मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट की ओर दिखता नजर आएगा। क्योंकि जो विपक्ष के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं वो भी 6800 पीड़ित शिक्षक साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर आरक्षण विरोधी होने की बातें लगातार वो ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कर बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव लगा है तो सरकार ये जरूर चाहेगी कि उसको आरक्षण विरोधी का जो टैग लगा है उस पर उसे सफलता प्राप्त हो और इन 6800 जो चयनित शिक्षक साथी हैं जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर आज खड़े हैं, इनको कहीं ना कहीं जो नियुक्ति पत्र का मार्ग है वो प्रशस्त हो। सरकार आखिर क्या कदम उठाती है डबल बेंच के लिए ये 26 मार्च तक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। 26 मार्च तक का समय सरकार को दिया गया है और उसके बाद एक बड़े विशाल आंदोलन की जो तैयारी है वो लखनऊ में 6800 चयनित शिक्षक साथियों के द्वारा की जाएगी। आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा? जो अभी वार्ता हुई है वो मैंने आपको मुहैया कराई। कल आपको ये सारी न्यूज़ पेपर्स के ऑफिशियल कटिंग में देखने को मिलेगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक और